नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ज़रूरी जानकारी मैं सभी लॉयर्स के लिए और सभी यंग एडवोकेट्स के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि जितने भी हमारे यंग एडवोकेट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल होता है अपने केसेस को चूज करने के लिए। और उनको जो है ना, एक तरीके से मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा कि आपको अपने केसेस को कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, अपने क्लाइंट्स को कैसे रिलीफ सीधे तरीके से नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से दूसरा ऑप्शन का इस्तेमाल करके कितना इजी तरीके से आप जो है अपने क्लाइंट्स को जो है रिलीफ दिला सकते हो। और इनफैक्ट यार, आप अगर काम अच्छा करके दोगे एज एन एडवोकेट, आप अपने क्लाइंट का काम जल्दी और अच्छा तरीके से करके दोगे तो ऑब्वियसली हर कोई आपसे खुश होगा और आपका जो एप्रिसिएशन बढ़ेगा, आपका एक नाम बिल्ड होगा कि हाँ, ये वकील साहब हैं, ये नए नए वकील बने हैं और इन्होंने मेरा काम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से करके दिया है। तो इनफैक्ट आपका एक गुडविल बनेगी, तो जो कि एडवोकेसी की लाइन के अंदर एक गुडविल बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। याद रखिएगा, एक अच्छा एडवोकेट और एक बड़ा एडवोकेट जो होता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अच्छा एडवोकेट तो हर कोई है, हर कोई कानून की नॉलेज अपनी रखता है, किसी के पास थोड़ी कम है, किसी के पास थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर मैं बात करूं, हर कोई अपने अपनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हर कोई अच्छा एडवोकेट होता है, लेकिन हर कोई बड़ा एडवोकेट नहीं होता है। क्यों? बड़ा एडवोकेट बनने के लिए ना आपको थोड़े से ट्रिक्स पता होनी चाहिए, थोड़ा सा कानून का एक तरीके से प्रोसीजर के अंदर, प्रोसीजर लॉ के अंदर प्रैक्टिकली जो है हम कानून को कैसे एप्लीकेबल करके सीधे रास्ते इस्तेमाल ना करके कोई दूसरा रास्ता अपना के क्लाइंट को कैसे रिलीफ दिला सकते हैं। जो आप लोग देखते होंगे, मेरे से बेहतर आप चीज अच्छे से जानते होंगे, जितने भी लोग कोर्ट में प्रोसीड करते हैं वो ये चीज कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के चलते हुए ऑब्जर्व करते होंगे। जैसे एक ये एग्जांपल है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता दूं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको पता होगा, आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। अब अगर सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है तो आपस में लोगों का जो बहसबाजी होती है अपनी सोशल मीडिया पे, कमेंट सेक्शंस के अंदर, या फिर कोई भी एक दूसरे से बदतमीजी से अगर कोई बात करता है, यानी कि अगर कोई ऑनलाइन मोड से किसी को डिफेमेशन करता है, तो क्या यह डिफेमेशन का मुद्दा बनेगा, मानहानि का मुद्दा बनेगा? अब आपको पता होगा, डिफेमेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप जो है अपना पर्टिकुलरली कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हो। साथ में अगर किसी को आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरे को तो डिफेमेशन में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सामने वाले के खिलाफ फाइल करवानी है, तो वो भी करा सकते हो। बट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को तो कंपनसेशन चाहिए, इस सामने वाले व्यक्ति ने मुझे अपशब्द, गलत वर्ड यूज करके जो है मुझे डिफेम करा है, यानी कि मेरी मानहानि करी है। तो ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपने हजार जगह ये चीजें देखी होंगी। तो अब इस केसेस के अंदर हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? जितने भी एडवोकेट्स या यंग एडवोकेट्स या प्रोफेशनल एडवोकेट्स या लॉ स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई मुझे एक प्रैक्टिकल अपना पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो को पॉज करके बता सकता है कि आप अगर ऐसे केसेस को एज एन एडवोकेट के तौर पे डील कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति क्लाइंट है आपका और आपसे आपका एज अ लीगल एडवाइस मांग रहा है। अभी मैं लीगल एडवाइस देने की बात कर रहा हूं भाई, उसके भी पैसे लगते हैं ऑब्वियसली। ऐसे तो फ्री में तो कोई आपको जानकारी देंगे, पैसे लेगा नहीं। आप कोई डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेके उससे अपनी बीमारी बताते हो, वो बीमारी बताने के, मतलब बीमारी बताने की एक दवाई के भी तो पैसे लेता है ना, तो ये भी तो एक तरह की बीमारी है। अब इसका जो है सॉल्यूशन के लिए आपको ऑब्वियसली एज एन एडवोकेट इसका पैसा चार्ज करना पड़ेगा। फिर इसको जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, प्रोसीजर में लेके आना है, इंसाफ दिलाना है, उसका अपना अलग चार्ज बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, एज एन एडवोकेट आपके ऊपर पूरी एक जिम्मेदारी होती है कि आपको कानून की पढ़ाई अच्छी खासी आती है। तो सबसे पहली बात यहां पे डिफेमेशन का हमारा केस आईपीसी में सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि वकील साहब ये हमारा पर्टिकुलर डिफेमेशन ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल क्यों होता है, आपको इसका रीजन भी पता होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार यूट्यूब में भी सेशंस लेके बताया हुआ है, जितने भी हमारे पर्सनल ऑफेंसेस होते हैं जो हमारे को केवल पर्सनल अटैक करते हैं, जिसमें सामने वाले व्यक्ति के लिए हालांकि वो इतने डेंजरस ना हो, लेकिन इंडिविजुअल विक्टिम के लिए अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस हमारा डेंजरस होता है, वो सारे के सारे ऑफेंसेस हमारे नॉन कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आते हैं। भले ही उसमें 7 साल 10 साल उम्र कैद तक की सजा क्यों ना हो, बट डेथ पेनल्टी तक की सजा क्यों ना हो, बट यहां पे मैंने क्या बोला, जो पर्टिकुलर ऑफेंस हमारा पर्सनल इन नेचर के ऊपर डेंजरस होते हैं इंडिविजुअल विक्टिम के लिए, वो हमारे नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। ये आपको पता लग गया होगा, क्योंकि अब डिफेमेशन भी तुम्हारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किस वजह से आया, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक बात बताओ, नॉन कॉग्निजेबल है, अब इसकी एफआईआर तो दर्ज होगी नहीं। अब एफआईआर दर्ज होगी नहीं, मेरे को कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि भाई कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी सेक्शन 2D ऑफ द सीआरपीसी के तहत। अब ऐसे केस में जब मैं कंप्लेंट दर्ज कराने जाऊंगा, फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट अपना संज्ञान लेने के बाद उसके बाद पुलिस को ऑर्डर करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंडर सेक्शन नंबर 155 क्लॉज नंबर 2 ऑफ द सीआरपीसी।
ठीक है जी, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होगी, क्योंकि बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना तो नॉन कॉन्ज्यूमल ऑफेंसेस में पुलिस 1 रुपए के भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और ना ही कर सकती है कानून के तहत। ऑब्वियसली क्लियर बात है, क्योंकि सेक्शन 2L ऑफ द सीआरपीसी में ये बात क्लियर करी हुई है, सीधी बात है। अब क्या कर सकता हूं मैं भाई, इसमें तो बहुत टाइम निकल जाएगा, महीने पे महीने निकल जाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन अब चालू होगी, पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, उसका क्या रिपोर्ट आएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा जो डिफेमेशन का केस है, कंपनसेशन मुझे जो क्लेम करवाना है, तो उसके लिए मेरे को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करवानी है, अब मैं उसका क्या करूंगा। तो अब ऐसे केसेस को आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट में कंप्लेंट ना करके कि डायरेक्टली आप जाओ कि भाई मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैं तो भैया डिफेमेशन की अब कंप्लेंट दर्ज कराने मैजिस्ट्रेट के पास में जा रहा हूं, तो ऐसा काम ना करके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया कि बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हो, एक सूट फाइल कर सकते हो, सूट फॉर इंजंक्शन फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस। बात खत्म। यहां पे आप जो है बस एक सूट फाइल करिए। अब ऐसे केस के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास जैसे ये सूट इंस्टीट्यूट होगा, उसके 2 या 3 दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट जो है, जो जिसके खिलाफ आपने केस फाइल कराए, उनको जो है 2 या 3 दिन के अंदर जो है आपका सम्मन भेज देंगे। और सम्मन भेजने के बाद यहां पे आप जो है जो भी डैमेजेस क्लेम करना चाहते हो, अभी जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा उसको तो छोड़ो, वो तो यहां पे अभी तो इंजंक्शन यहां पे ग्रांट कर दिया मैजिस्ट्रेट ने। मैजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे ऑब्वियसली भाई जो आगे का कार्रवाई होगी, जो आगे का आगे जजमेंट आएगा उसको छोड़ो, लेकिन अभी जो तुमने हरकत करी है उस पे हम इंजंक्शन लगाते हैं, उसको या तो डिलीट करो या उस पे रोक लगाई जाती है। और जो आप एज अ पार्टी के तौर पे, एज अ विक्टिम पार्टी के तौर पे जो आप अपने डैमेजेस क्लेम करना चाहते हो, अभी फाइनल कंक्लूजन नहीं, उससे पहले, तो उसमें जो अभी आप अपने डैमेजेस क्लेम करना चाहते हो, अभी पॉइंट ऑफ टाइम में वो आप डायरेक्टली बहुत ईजिली कर सकते हो, याद रखिएगा। तो अगर आप कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इस्तेमाल करके डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दियोगे तो वहां पे बहुत टाइम लगेगा, और इनफैक्ट आपको रिलीफ कुछ मिले या ना मिले ये भी अभी कंफर्म नहीं है। बट यहां पे आप सूट फॉर इंजंक्शन का इस्तेमाल करके, फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस का इस्तेमाल करके आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी रिलीफ जरूर मिलेगा, याद रखिएगा। तो आप एज एन एडवोकेट अगर कोई भी पर्टिकुलर केस को ऐसे डील कर रहे हो और कोई क्लाइंट आपके इस भरोसे पे आता है कि मेरे पास तो अभी ऑनलाइन मेरे को डिफेमेशन करा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड आपको पता है हर जगह चल रहा है, हर जगह यहां पे जो है कोई ना कोई आपस में किसी की बहस हो जाती है, अपशब्द एक दूसरे के जो है द्वारा बोले जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमारा कानून का रोल कैसे प्ले होता है, कितना इजीली हम अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला सकते हैं, ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है, ऐसी ही डेली अपडेट्स के तौर पे आप अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहते हो, तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि सर मैं आपकी पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद एक चीज मेरे माइंड में क्लियर हो गई है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारा डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है, क्यों आता है, और इसके बाद इसका जो प्रोसीजर होता है उसको हम कैसे फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन नंबर 2D, ये बात लिखी हुई है। और चौथी बात, अब अगर हम इसको सूट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, सूट फॉर इंजंक्शन फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस के तौर पे आप जो है यहाँ पे ग्राउंड बना के यहाँ पे आप अपना सूट फाइल कर सकते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करके और अपना लॉज को पढ़ोगे, आपका दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। आप एक अच्छे एडवोकेट बनने के लिए, एक अच्छा एडवोकेट के साथ में एक बड़ा एडवोकेट बनने के लिए पहली सीढ़ी धीरे धीरे आप चढ़ना चालू कर दीजिए, याद रखिएगा। ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, आपकी मदद मैं करता रहूंगा, याद रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।